मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। अब फ्रेंड्स, पीजीटी के तहत हम लोग बात किए थे इसके पहले निजिम स्केल के बारे में। एक्चुअली इंडियन राइटर जो हम लोग कवर कर रहे थे निजिम स्केल, मुल्कराज आनंद, कमला दास, कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब हम लोग बारी बारी से एक ब्रिटिश राइटर और एक अमेरिकन राइटर को पढ़ेंगे। आज हम लोग बिगिन करने वाले हैं T.S. एलियट के बारे में। वैसे तो अमेरिकन पोएट कहलाते हैं, लेकिन यह मूव किए थे लंदन की ओर। बात करते हैं, आइए वीडियो शुरू करते हैं। ऑनलाइनर है, एक ब्रीफ बायोग्राफी है T.S. एलियट पर बेस्ट। आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। ऑनलाइनर ऑन T.S. एलियट 1888 टू 1965, अर्थात 1888 में पैदा होते हैं और 1965 में डेथ होता है इनका। करते हैं शुरू। कह रहे हैं कि एन अमेरिकन इंग्लिश पोएट, एक अमेरिकन इंग्लिश पोएट है, एसेइस्ट थे, पब्लिशर, प्लेराइट, लिटरेरी क्रिटिक एंड एडिटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर वन ऑफ द 20th सेंचुरीज मेजर पोएट्स, यानी जो 20वीं शताब्दी के मेजर पोएट्स थे उनमें से एक हैं T.S. एलियट। और सेंट्रल फिगर बोले तो लीडर इन इंग्लिश लैंग्वेज मॉडर्निस्ट पोएट्री, यानी इंग्लिश लैंग्वेज मॉडर्निस्ट पोएट्री में वो क्या थे, एक तरह से लीडर थे, सेंट्रल फिगर थे। हम बात कर रहे हैं T.S. एलियट का। नॉट अ रोमांटिक पोएट, ये भी सही है कि वो रोमांटिक पोएट नहीं थे। ओन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1948, तो कह रहा है कि नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला था 1948 में। आपको बता दें कि नोबेल प्राइज़ क्यों मिला था, तो किसी वर्क के लिए नहीं मिला था, बल्कि समग्र रूप से इनको इंग्लिश लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन के लिए मिला था फ्रेंड्स। 1948 में साहित्य का नोबेल प्राइज़। 1948 में एक और उपाधि दिया जाता है, ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजे जाते हैं, ऑर्डर ऑफ मेरिट 1948। इट इज़ सेड दैट, ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा भी गया है। इट इज़ सेड दैट, ये ऐसा कहा गया है कि ही वॉज क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। तो कह रहा है कि लिटरेचर में क्लासिसिस्ट रहे हैं, पॉलिटिक्स में रॉयलिस्ट हैं और रिलीजन में एंग्लो कैथोलिक रहे हैं। ठीक है। कौन रहे हैं? T.S. एलियट। थॉमस स्टर्न एलियट, T.S. एलियट का फुल फॉर्म होता है थॉमस स्टर्न एलियट, was born on 26 September 1888 in St. Louis, Missouri, USA। फ्रेंड्स बात करते हैं, ये बोस्टन ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। बोस्टन ब्राह्मण फैमिली होता है, उसमें ये पैदा हुए हैं। ठीक है। सेंट लुइस, मिसौरी में। ही वॉज द 7th एंड लास्ट चाइल्ड ऑफ हेनरी वेयर एलियट। इनके पिता का नाम हेनरी वेयर एलियट के 7वें और अंतिम बेटे थे T.S. एलियट। अब ब्रिक मैन्युफैक्चरर मतलब ईटा बनाने वाले या ईटा का निर्माण करने वाले उनके पिताजी थे। एंड माँ का नाम चार्लेट एलियट था, चार्लेट एलियट। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलियट अटेंडेड मिस लॉक्स प्राइमरी स्कूल एंड स्मिथ एकेडमी इन सेंट लुइस। ठीक है। तो कह रहा है कि उन्होंने मिस लॉक्स प्राइमरी स्कूल अटेंड किया एंड स्मिथ एकेडमी इन सेंट लुइस, और सेंट लुइस में स्मिथ एकेडमी है जो प्रारंभिक एजुकेशन होते हैं, शिक्षा होते हैं, उनकी बात कर रहा है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। इन 1905 टू 1906 ही वॉज एट मिल्टन एकेडमी। He was at Milton Academy, a private prep school in Massachusetts, and then enter Harvard University। तो कह रहा है मैसाचुसेट्स में एक प्राइवेट स्कूल था, प्री स्कूल था। ठीक है। मिल्टन एकेडमी, उसमें उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया 1905-06 से में, और उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। He studied at the poetry of Dante, और बता दें आपको उन्होंने पोएट्री के डांटे को पोएट्री जो था डांटे का जो पोएट्री था उन्होंने अध्ययन किया। हु वुड प्रूव टू बी लाइफ लॉन्ग सोर्स ऑफ इंथुसियाज्म एंड इंस्पायरेशन, और जिसको ये पूरा जीवन इंस्पायरेशन और इंथुसियाज्म से एक सोर्स के रूप में उनका पोएट्री काम करना शुरू कर दिया था। His first poems and prose pieces appeared in
21 year of his graduation in Smith Academy record in 1905। 1905 में पहला जो उनका पोएम्स आता है 21 साल की उम्र में, जब वो क्या कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे उस दौरान। एलियट कंप्लीटेड बीए इन 1909, यानी बता रहे हैं कि 1909 में इन्होंने बीए कंप्लीट किया। लेटर मास्टर डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर, और उसके बाद एमए किया इंग्लिश लिटरेचर में। फ्रॉम 1911 टू ही स्टडी इंडियन फिलोसफी एंड संस्कृत। देखिए चूँकि ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं बोस्टन का, तो 1911 में से उन्होंने इंडियन फिलोसफी यानी भारतीय दर्शन और संस्कृत का अध्ययन शुरू कर दिए थे। इंडियन फिलोसफी, संस्कृत, आपको पता होगा बहुत सारे इनके वर्क्स में संस्कृत शब्दों का यूज हुआ है। अगर हम बात करते हैं वेस्टलैंड के बारे में, तो वेस्टलैंड में जो जो लाइन है वो संस्कृत से लिए गए शब्द हैं, जो 1922 में आया था फ्रेंड्स। टी.एस. एलियट का बहुत ही बेहतरीन पोएम है द वेस्टलैंड, ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। ही स्पेंट सम टाइम्स इन पेरिस एंड रिटर्निंग टू अमेरिका, और उन्होंने कुछ समय अपना पेरिस में बिताया, फिर अमेरिका लौट आए। और उसके बाद हम आपको बता दें, लौटने के बाद एक और फैक्ट्स बताते हैं, 1914 में वो लगभग 25 साल की उम्र में चले गए, कहाँ, इंग्लैंड, ठीक है। और वह इंग्लैंड चले गए, और इंग्लैंड जा कर के सोचे कि वहीं पर हम काम करेंगे, वहीं पर शादी करेंगे, वहीं सेटल हो जाएंगे। और करीबन 39 साल की उम्र में 1927 में उन्होंने लगभग 39 साल की उम्र में वो इस्टेब्लिश हो गए इंग्लैंड में। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में उस समय इनको वीज़ा मिल गया, वीज़ा मतलब सिटीजनशिप मिल गया, और उन्होंने अमेरिका का जो सिटीजनशिप था, नागरिकता था, उन्होंने छोड़ दिया, और इंग्लैंड में 1927 में इनको नागरिकता मिल गया, और 39 साल की उम्र में, और वहीं सेटल हो गए, और कभी भी उसके बाद अमेरिका नहीं गए। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलियट वेंट टू हार्वर्ड टू सर्व एज टीचिंग असिस्टेंट। देखिए हार्वर्ड में भी गए, क्या करने के लिए, टीचिंग असिस्टेंट के रूप में सेवा करने के लिए। बट द सिचुएशन ऑफ वर्ल्ड वार इन अगस्त 1940, याद करिए वर्ल्ड वार 1940 टू 1918, फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात हम कर रहे हैं। कॉम्पेल हिम टू लीव द कंट्री, उन्होंने विवश हो गया कि क्या छोड़ने के लिए, अपने देश को छोड़ने के लिए, उस देश को छोड़ने के लिए, ठीक है। तभी उन्होंने छोड़ दिया और इंग्लैंड में आकर के सेटल हो गए। ही वेंट टू लंदन इंग्लैंड, देखिए लिखा भी है, ही वेंट टू लंदन इंग्लैंड वेयर ही पास्ड हिज रिमेनिंग 50 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। अपना लगभग 50 साल का जीवन इंग्लैंड में ही बिताए, कभी अमेरिका नहीं गए। ये घटना है 1940 का, जब विवश हो गए थे वर्ल्ड वार से, तो वो इंग्लैंड में क्या किए, मूव कर लिए थे। देयर ही मेट एजरा पाउंड, देखिए 1940 में एजरा पाउंड से मिले थे, याद करिएगा एजरा पाउंड। एजरा पाउंड को ही द वेस्टलैंड जो पोएम है ना फ्रेंड्स, ठीक है, द वेस्टलैंड पोएम है, उनको डेडिकेट किया एजरा पाउंड को, ठीक है, एजरा पाउंड। हिज हार्वर्ड क्लासमेट्स एंड फेलो पोएट, और कहाँ के, तो क्लासमेट्स रही हैं और फेलो पोएट। सी ग्रेट इन्फ्लुएंस हिज वर्क एंड हिज लिटरेरी कैरियर, तो सी ग्रेटली इन्फ्लुएंस, उन्होंने उनके कार्यों पर बहुत ही, मतलब लिटरेरी कैरियर पर और उनके कार्यों पर बहुत ही प्रभावित हुई हैं। ही मैरिड विविनियन हेवुड पाइबसियस यंग वोमेन, यानी कह रहे हैं कि उन्होंने शादी किया है ए विविनियन हेवुड से, जो बहुत ही अच्छी महिला थी, ठीक है। ये घटना कब होता है, तो हम एक आपको बता दें, टी.एस. एलियट पर ईयर वाइज सर्वे लेकर के आएंगे नेक्स्ट पोएम में, नेक्स्ट वीडियो में ईयर वाइज सर्वे, उसमें हर चीज़ों को बताएंगे कब कब क्या कौन सी घटना घटा है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रॉम 1950 टू 1949 ही रोट हिज मेनी क्रिएशंस। 1915 जब इंग्लैंड में सेटल हो गए, 1949 तक वह बहुत सारे क्रिएशंस किए हैं, ठीक है। Eliot reputation that 1948 he was awarded both the Order of Merit and Nobel Prize। देखिए 1948 में जाकर के ऑर्डर ऑफ मेरिट और नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर नवाजे गए थे। एलियट मैरिड वेलेरी फ्लेचर इन 1957, हिज सेक्रेटरी एट फेवर एंड फेवर।
ये तो एक है फेवर एंड फेवर में अपने सेक्रेटरी 1997 में उन्होंने अपने सेक्रेटरी वेलेरी फ्लेचर से शादी कर लिया था, यानी सेकेंड मैरिज। इलियट इन द लास्ट ईयर्स ऑफ लाइफ एंजॉय सो मच दैट ही हैड नेवर फेल्ट बिफोर, यानी कह रहे हैं कि इलियट इन द लास्ट ईयर्स ऑफ लाइफ खूब एंजॉय किया अपने जीवन को, सो मच दैट ही हैड नेवर फेल्ट बिफोर, जितना कि पहले कभी नहीं उन्होंने इतना किया था जब अंतिम समय में उन्होंने एंजॉय किया। आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ डिक्लाइंग हेल्थ, यानी कई सालों के बाद हेल्थ डिक्लाइन हुआ, ही डाइड ऑफ एम्फिसेमा, एम्फिसेमा एक बीमारी है, एट हिज होम इन लंदन जनवरी 4, 1965, और 4 जनवरी 1965 में लंदन के घर में उनका देहांत हो जाता है एट द एज ऑफ 76 और 76 साल की उम्र में, 6 days बिफोर हिज 8th वेडिंग एनिवर्सरी, यानी वह अपना 8th वेडिंग एनिवर्सरी मनाने से 6 दिन पहले ही उनका डेथ हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 8th है वो सेकेंड जो मैरिज किए थे उसकी बात कर रहा है। कंटिन्यू रहेगा इस वीडियो को, हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में ईयर वाइज सर्वे करेंगे टी.एस. इलियट के बारे में। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, टेक केयर एंड लाइक और शेयर करना ना मत भूलिएगा। बाय बाय।